स्वामी जी, यह कितना सुहाना वन है। हाँ प्रिय, प्रकृति के इस दृश्य में मन को सहज ही मोह लिया है। प्राणा, अधिक चलने और भूख लगने से मुझे बहुत प्यास लग रही है, किंतु यहाँ पर जल के दर्शन होना भी मुश्किल है। पड़ी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास अति भारी। पड़ी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास अति भारी। कहीं जा याद नहीं दिखे, कहीं जा याद नहीं दिखे, मैं चलती रात अब हारी। पड़ी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास अति भारी।
मेरी प्यास को बुझा दीजिए। भाई लक्ष्मण, यदि हो सके तो कहीं से जल की व्यवस्था करो। जो आज्ञा भ्राता जी। सारा जंगल छान लिया, किंतु कहीं भी जल का कोई अता पता नहीं है। कोई तो बता दो मोहे नीर माता प्यासी है। कोई तो बता दो मोहे नीर की माता प्यासी है। कोई तो ऐसी महारानी जल बिन तड़पे। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे। उलट गई तकदीर की माता प्यासी है। कोई तो बता दो मोहिनी की माता प्यासी है। बन बन ढूंढा मैंने सारा जल छाना। बन बन ढूंढा मैंने सारा जग छाना। कहीं ना मिला मोहिनी के माता प्यासी है। कोई तो बता दो मोहिनी की माता प्यासी है। शोक फिर भी मौन है। सारे वन को छान डाला, किंतु फिर भी पानी का मिलना मुश्किल है। सारे वनचर भी मौन है। अच्छा, अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा। चढ़ा है बाण धनवा पर। चढ़ा है बाण धनवा पर। कहो जल तू क्यों छिपता है। संभल है गंग की धारा। निकल है गंग की धारा। ये मेरा बाण आता है। भ्राता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। आयुष्मान, लीजिए माता जी, अपनी प्यास बुझाइए।
अनर्थ घटने वाला है। महाराज आपको छठ बुलाया महाराज, छठ। महाराज आपको छठ बुलाया महाराज, छठ। हे दूत, कहो इधर कैसे आना हुआ? हे महाराज, आपको अयोध्या में शीघ्र बुलाया है। तीनों माताएं तथा पिताजी कुशल तो हैं? हाँ युवराज, आपको शीघ्र बुलाया है। भ्राता रामचंद्र जी, माता सीता और वीर लक्ष्मण कुशल से तो हैं? हाँ महाराज, सब कुशल है, लेकिन आपको छठ बुलाया है। अरे भले आदमी, तू आदमी है या शैतान? मैं पूछता हूँ, घर में सब कुशल से तो हैं? और तू उत्तर देता है कि आपको जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, कह तो दिया आपको छठ बुलाया महाराज। अरे तू बातों का सीधी तरह उत्तर क्यों नहीं देता? हाँ महाराज, पूछिए तो, क्या पूछना है? परंतु आपको छठ बुलाया है। ओह, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। हाँ महाराज, आपको छठ बुलाया है। भैया, इसकी गोलमाल बातें हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए हमें शीघ्र अयोध्या जाना चाहिए। लेकिन भैया, नाना जी की आज्ञा भी तो लेना है। नाना जी, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु इस मूर्ख ने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। अब आप ही हमें बताएं, हमें क्या करना चाहिए? बेटा, यद्यपि मैं अब तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकता, किंतु उचित यही है कि तुम दोनों भाई इसी समय शीघ्र अयोध्या चले जाओ। अयोध्या जाते ही अपनी कुशलता भेज देना। जो आज्ञा नाना जी। नाना जी और मामा जी को हम दोनों का प्रणाम। आयुष्मान भव। निकट ये जिते आशा चार
आंसू बहाते हैं। अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे हैं, पड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं। ये सूर्यावंश का झंडा झुका है शौक में किसके, ये नहीं कुछ समझ में आता, भड़कती आँख बाई है। अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे हैं। बड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं। नगर के हर तरफ मातम ही मातम है नजरिया का। नगर के हर तरफ मातम ही मातम है नजरिया का। अयोध्या के सभी बाजार कैसे हैं। अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे हैं। बड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं। मेरी समझ में तो अभी तक नहीं आया है इस महानगरी की ये दुर्दशा किसने की। राजभवन पर काल रूपी चिलें मंडरा रही है। सभी बाजार सूने पड़े हैं। जो भी नगरवासी हमें देखता है वो दूर से ही रास्ता बदल देता है और हमारी ओर से मुंह फेर लेता है। शत्रुघ्न, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। और तो और वह देखो, सूर्यवंशी झंडा भी झुका हुआ है। हाँ भ्राता जी, लक्षण तो बुरे ही नजर आ रहे हैं। अब हमें शीघ्र ही महलों की ओर चलना चाहिए।
हाँ भैया, चलो शीघ्र चलते हैं। अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे हैं। बड़े चारों तरफ ये रात के अंबार कैसे हैं। अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे हैं। बड़े चारों तरफ ये रात के अंबार कैसे हैं। अब अरे ठंडा ठंडी हो जावे हैं अबे रुको ठंडी कौन ओ यहाँ पे जेल में कौन है ये जो उधर है कोरे जरे छावा मन था मैं नहीं जानता जब खाए ना खाए। महारानी जी सुना है भरत लाल जी आ गए हैं। हेलो क्या कहा? भरत आ गया? तो जा उसे जल्दी मेरे पास ले आ। हाँ मंत्रा, एक बात ध्यान से सुन। आरती की थाली लाना ना भूलना। हाँ महारानी जी, आप भी तब तक संभाल के तैयार हो जाना। भाई ये जीतेगा मेरे को लग रहा है भाई, ये दीवो भी जीतेगा। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। आयुष्मान। जियो नाम एक युग जग माही, होय कृपालो तुम जग माही। एक तुम्हें संकोच दुरारे
माता तुम्हारे कुटम कुशल सब माई मम कुल कुशल कहो समझाई। तुम्हारे कुटम कुशल सब माई मम कुल कुशल कहो समझाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ दो भाता कहाँ सिया राम लखन प्रिया भाता। कहूँ कहाँ तात कहाँ दो भाता कहाँ सिया राम लखन प्रिया भाता। माता जी, ननिहाल में तो सब कुशल से है, किंतु पिताजी के दर्शन अभी नहीं हुए। बेटा, रास्ते की थकान दूर कर लो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। नहीं माता, मेरी थकान तो तभी मिट जाएगी जब पिताजी के दर्शन करूंगा। हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ, सब धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ हैं? और आप कहती हैं धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। आखिर तुमने ये क्या नाटक रचाया? बेटा, कहती तो हूँ, कुछ देर आराम करो, फिर सब धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। क्या भाग मालूम हो जाएगा? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे पर। जिसे जो पूछता हूं वही अटपटा उत्तर देता है। वहां दूध भेजा तो उसने भी आपको जल्दी बुलाया है, इसके सिवाय कुछ नहीं कहा। और यहां आपने भी धीरे धीरे की रट लगाई है। बेटा, अपने व्यर्थी बाल हट चढ़ गया। कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। बस माता जी, यह शब्द फिर दोहराए तो मैं अपने प्राण यहीं पे त्याग दूंगा। बताइए पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शोक, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर इस संसार से चले गए। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? संभालो। हाँ बेटा। हाय पिताजी, मैं अभागा भरत अंतिम समय पर
आपके दर्शन भी ना कर पाया। भाई राम और लक्ष्मण धन्य हैं जो अंतिम समय पर पिताजी की सेवा में रहे। किंतु माता यह तो बताए, आखिर उन्हें रोग क्या था? बेटा, ओए रौनक, रोग तो कुछ भी नहीं था। तेरी कुर्सी पे लगाना होगा ऐसे, वहीं भी था। बस हाय राम हाय लक्ष्मण हाय सीता कहते हुए चले गए। आई सेवन बैठ, हैं ब्लैक बस बैठ। क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण भी उस समय उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए। बेटा, तुम्हें तो पूछा कर नहीं। अब मुझे पूछा तक भी नहीं। अब तू ही बतला, यह मैं कैसे सहन कर सकती? यह तो भला हो इस मंत्रा का जिसने मुझे सही समय पर चेतावनी दे दी। बस फिर मैंने दोनों वर राजा से प्राप्त किए। एक वर्ष से तुम्हें राज्य और दूसरे वर्ष से राम का 14 वर्ष का वनवास। अरे बेटा, तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। यह सब मैंने तेरे लिए तो किया है, और तुम अयोध्या के राजा बनोगे। हाँ, अब मालूम हुआ, ये सब आग तूने ही लगाई। तुझे मांगने में जरा से भी दुख ना हुआ। मुझे तेरा राज नहीं चाहिए। छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया तेरा राज का लेना, छोड़ दिया। छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया तेरा राज का लेना, छोड़ दिया। राम लखन सिया भेजे मन में, राज मुझे तेरा नहीं चाहिए। छोड़
लाख हराम बच्चात, यह सब तेरे ही आग लगाई है। फिर तेरी खबर लेता हूं और तुझे इनाम देता हूं। हाँ मम्मा हमें देख ली बहन अरे तू पापिन अरे चंडालिन, अरे तू पापिन अरे चंडालिन। हटली यहाँ से आई कहाँ से, हटली यहाँ से आई कहाँ से, तेरे करूँ तेरे चील। अरे तू पापिन अरे चंडालिन, अरे तू पापिन अरे चंडालिन, है तू अधर और नीच। कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, ये तू बड़ी बेटी। मन मात जग मात को कौन बनाया फकीर। जगत की जननी सीता माँ, कहाँ लखन रघुवीर। अरे तू पापिन अरे चंडालिन, अरे तू पापिन अरे चंडालिन, है तू अरन और नीच। हटली यहाँ से आई कहाँ से, हटली यहाँ से आई कहाँ से, तेरे करूँ तो चीर। हटली यहाँ से काहे आई, हटली यहाँ से। हाय रे, मैं मर गई। भलाई के बदले बुराई ही मिल गई। हे मेरी माँ, मैं तो मर गई। प्रिय शत्रुघ्न, मंत्रा पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ये तो प्रारब्ध ने ही लिखा था। अब अधेरी ना रो। बस बस, अब तू मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा, क्या तुझे मुझसे मोह नहीं रह गया? हाँ हाँ,
अब मुझे तुझे माता कहने में भी लज्जा आती है। जो कि मैंने तेरी भलाई का बदला तुझे दिया था। बदला? बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत तेरे सामने से अपना प्राण त्याग देगा। अरे दुष्टा, तू मुझे बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया और मेरे कटे हुए गांव पर नमक छिड़क दिया। अरे ओ बेरहम, तूने पिताजी के प्राण लिए, भ्राता रामचंद्र जैसे धरात्मा, सीता माता जैसी सत्यवंती तथा हमारे आंखों के तारे वीर लक्ष्मण को जंगलों की ठोकर खाने पे मजबूर किया। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? बेहया, अब तेरी भलाई इसी में है, तू मेरी आंखों से दूर हो जा। चलिए भ्राता जी। अब तेरा मुंह में गंद आ रही है उधर जा। है कौन? माता जी, आपका महानीच पापी और अधर्मी बेटा भरत आपको प्रणाम करता है। भरत? है भरत? हाँ माता जी, आपका नाम मुराद भरत। अच्छा बेटा, चिरंजीव कहो कब आए? मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। गब्जी का बाहर अब चैन से जाए संभालो राज। तेरी मन की कामना पूरी हो गई आज। राज बेटा भरत अब करो चैन से। राज बेटा भरत रामचंद्र वन में पहुंचा ही अब करो। तेरी मन की
इस शरारत का बिल्कुल पता न चला, इस शरारत का बिल्कुल पता न चला। यो ही इल्जाम तो तुम्हारी खुशी, यो ही इल्जाम तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा, माता सर है मेरा और खंजर तेरा, इसमें लेना किसी की सलाह नहीं, इसमें लेना किसी की सलाह नहीं। बेटा, अब तो तेरी मन की मुरादें पूरी हो गई। अयोध्या का कुल राज तेरे नाम हो गया। कहो अब क्या विचार है? रामचंद्र का ख्याल है तो वो 14 साल के लिए वन चले गए, अब उन्होंने वापस आना ही नहीं। और बेटा लक्ष्मण भी अपना हिस्सा नहीं मांगेगा, इसलिए तेरी माता एवं तेरी मन की मुराद तो पूरी हो गई है। माता जी, न जाने भरत से कौन सा अपराध हो गया जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माँ को भी मेरे ऊपर भ्रम हो गया। माँ, मैं अपनी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे इन बातों का कुछ ज्ञान नहीं। बेटा तुझे क्या हुआ, आंखें खोल मेरे लाल। रोना धोना बंद करो और राजघाट का पद संभालो। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने
करने तो सेवा भी मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद को अनुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अर्चित नहीं, कलंकित है। बेटा, जब तुम्हें माता की आज्ञा है तो उसका पालन करना चाहिए। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे, वो पाप तुम्हें लग जाता है। जुदाई जिस्म और जान का संबंध है रखना से मेरा जिस्म। इसी हालत में मैं उनसे किनारा कर नहीं सकता। जुदाई
करूं मैं ऐश महलों में भटकते हुए वो वन वन को करूं मैं। कभी मंजू हृदय हमारा दोबारा कर नहीं सकता। कसम है राजगद्दी पर कदम रखना मुझे माता। कसम है राजगद्दी पर मुझे रखना कदम माता। किसी हालत में ये कहना तुम्हारा कर नहीं सकता। अभी जाता हूँ जंगल को खोला में को रामचंद्र को। अभी जाता भरत को रामचंद्र से किनारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। बिना रघुवर के एक पल भी गुजारा कर नहीं सकता। अगर भैया रामचंद्र ऐसे ख्याल है तो समझ लीजिए कि भरत भी अब 14 वर्ष का वनवास होगा। चाहे कितना ही गुजरा क्यों ना हो, आखिर संतान तो उसे का है। अब मैं वन में भैया रामचंद्र की खोज के लिए जाऊंगा। जिस तरह भी हो सके उन्हें वापस लाऊंगा, अन्यथा अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। विचार तो तुम्हारे अति उत्तम है, इसलिए कोई संदेह नहीं है। बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम भी तुम्हारे साथ वन चलने के लिए तैयार हैं। राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। बिना रघुवर के एक पल भी
किसी हालत मैं उनसे किनारा कर नहीं सकता। बता तो कोई राम गए किसी और, बता तो कोई राम गए किसी और। बता तो कोई राम गए किसी और, बता तो कोई राम गए किसी और, बता तो कोई। राम बिना चाहो और तेरा, राम बिना चाहो और मेरा, राम बिना सब सुना। बता तो कोई राम गए किसी और, बता तो कोई राम गए किसी और। अरे भाई टमरू, ए भाई टमरू, आए हो? अरे भैया कहाँ है? राम और लक्ष्मण जो हमारे मित्र हैं, उनका भाई भरत बड़ी फौज लेकर आवत रहा है। भैया मेरी तो कुछ समझ न आई, किस मकसद से आए हुए? अरे भैया उनकी नियत को कुछ खराब लगती है। हाँ भैया, कहीं ये तो नहीं वहां पर राम राम हो और मकसद कुछ और हो? जरा मैं पता करके आता हूँ। आखिर इतनी फौजे लश्कर लेकर कहाँ की तैयारी है? हे निषाद राज, हम तो किस्मत के मारे हैं। कहिए भगवान की दर की तैयारी है, कहिए भगवान की दर की तैयारी है। आज किस्मत
किस्मत से अपनी लड़ाई है, आज किस्मत से अपनी लड़ाई है। किस दुश्मन पे हुई है शक्ति, किसकी आ गई आज कम भक्ति। सेना इधर को सवारी है, कहिए भगवान इधर तैयारी है। बाहर का नहीं दुश्मन कोई, करम कटे ने हुर्मत कोई, गर्दिश में हम पे चढ़ाई है, आए टूटी ये किस्मत हमारी है, आए टूटी ये किस्मत हमारी है। और भरत अपनी पूर्ण सेना लिए हमारी ही ओर आ रहा है। लक्ष्मण, यदि भरत है तो भला किस बात का भय है? मालूम होता है उसके दिल में अभी हमारे प्रति दरार है। लक्ष्मण, यह केवल तुम्हारा ख्याल मात्र है। जो हुक्म राज की नहीं नहीं, जो हुक्म महाराज की नहीं नहीं, मारो भरत को आज की नहीं नहीं, मारो भरत को आज की नहीं नहीं।
क्या बात है? कुछ तो बोलो भाई। प्यारे हमारे आँखों के तारे, प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो प्यारे जाने, गर्दन उठाओ मुँह तो दिखाओ, गर्दन उठाओ मुँह तो दिखाओ, सदके में बारे बारे प्यारे। बिलख बिलख क्यों रो रहे, कहो तो भाई जाना, देख तुम्हें इस हाल में हो रहे खुशक बनाना, किसने सताया किसने दुखाया, किसने सताया किसने दुखाया, किसने पहुंचाया हजार प्यारे हमारे। इसलिए छोड़ा अवध को, पहुँचा कौन कलेजा, राजपाट को छोड़ कर क्यों आए परदेसा, हालत तुम्हारी बिगड़ी है सारी, हालत तुम्हारी बिगड़ी है सारी, कैसे है उलटे आसान प्यारे। चले आए भरत तो आप दुनिया की दिखाती जो, पुजारूं जिंदगी कैसे किसके आशय होकर, चले आए भरत तो आप दुनिया भी से होकर, बिचारा आपने ये क्या बिना सोचे ही समझे रे बिचारा, निकल घर से चले आए किसी के ना रुके रोके, हाय किस्मत हाय तकदीर मारे कर्म के चक्कर, हाय किस्मत हाय तकदीर मारे कर्म के चक्कर, मेरी माता मेरी मुझको किए हैं
तुम पर गिला मेरी मुझे तेरी कसम भाई। तेरी सुन सुन के बातें हो गया सीना भस्म भाई। तुम्हारी ओर से मुझको न कोई बदगुमानी है। तुम्हारी ओर से मुझको न कोई बदगुमानी है। भला तुमको ये हो गया है कैसा भरम भाई। किसी ने भी नहीं मुझको किया मजबूर था, लेकिन किसी ने भी नहीं मुझको किया मजबूर था, लेकिन पिता की सिर्फ आज्ञा थी वही ईश्वर का हुक्म भाई। प्यारे भाई, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकार का गम नहीं है। भराता भरत से खता क्या हुई है। भराता भरत से खता
भरत का जरा सा इशारा भी हो, या भरत का जरा सा इशारा भी हो, तो भी बेशक मेरे जुर्म हो गया, तो बेशक। हाय पिताजी, हाय पिताजी, तूने हमको डर कर रुला के मारा है मौत। हाय पिताजी, किसके सहारे छोड़ दिए। घर से किए थे बेघर, घर से किए थे बेघर, वन में रुला के मारा। हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय। ऐसे काम लो लक्ष्मण। मुसीबत का जताया, दुखी होकर के दाता जी तुम्हारी शरण आया हूँ। अभी दिन थे भरत के खेलने और खाने के दिन थे, अभी दिन थे। मगर मैं इस अवस्था में बिलावार कहलाया हूँ। सजा मेरे गुनाहों की बहुत कुछ मिल चुकी मुझको, सजा मेरे। किया हर तरफ से बर्बाद, मिट्टी में मिलाया हूँ। कहूँ क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया हूँ, दुखी होके भगाता जी तुम्हारी शरण आया हूँ। भ्राता जी, जो कुछ प्रार्थना करनी थी वह कर चुका हूँ, अब आप अधिक मुझे क्यों मारते हो। मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ। यद्यपि भरत आपके सामने बात करते हुए शर्माता था और कभी आपसे आंख नहीं मिलाता था, परंतु भैया आए दिनों की मुसीबत ने मुझे मार दिया है। मगर क्या करूं, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म बंधन से मजबूर हूं और 14 वर्षों तक तुम्हारी नजरों से दूर हूं। इसमें आपकी क्या राय है? माता जी,
इंसाफ कीजिए। बेटा, तुम दोनों ही मेरे आंखों के तारे हो। यदि मुझसे न्याय चाहते हो तो 14 साल के रहे राम वन में और तुम 14 वर्ष तक अयोध्या का राज संभालोगे। बहुत अच्छा। अब आप इतनी कृपा कीजिए। हे भ्राता जी, अब मुझ पे इतनी कृपा कीजिए। अपने चरण पादुका मुझे दे दीजिए। इनको मैं साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से अयोध्या का राज सजाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान रहे, अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाओगे तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। साल 14 में ऐसे बिताऊं, साल 14 में ऐसे बिताऊं, बन के